ये क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, झूठ बोल रहे हो। और एक बात बताओ, गेट कैसे खुला? ये गेट शायद हवा से खुल गया होगा, मैंने नहीं खोला ये गेट। अच्छा, हवा से भी गेट खुलता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने गेट बंद किया हुआ था। देखिए मेम साहब, आप ना खामखा मुझ पे शक कर रही हैं। मैंने गेट नहीं खोला, मैं तो बस सच में यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? अब यहाँ पे खड़े होकर ना घूरो मत, जाकर चाय लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, मैं चाय बना देता हूँ, पर पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, फिर आपके लिए चाय बना देता हूँ अच्छी अच्छी। अब तुम मेरी बात काटोगे? जितना कहा है उतना करो, पहले चाय लेके आओ। ठीक है मेम साहब, बनाने जा रहा हूँ चाय। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे जबान लड़ा रहा है। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने गेट बंद किया हुआ था। ये गेट जरूर इसी ने ही खोला है, हो ना हो। मुझे ना दांत में कुछ काला लग रहा है, मुझे ना इससे बात करनी पड़ेगी। करती हूँ इससे आज बात में। मेम साहब, एक बात बोलूं, आपको ना मुझे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। जो ये मुझे हर वक्त आप सुनाती रहती हो ना, ये डांटती रहती हो, आपको पता नहीं है मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। मैंने आपसे इतना प्यार करता हूँ यार, आपको दिखता क्यों नहीं है? पर कोई नहीं मेम साहब, आपने मुझे एक मौका दिया है मेरी ना ये सारी ख्वाहिशें पूरी करने का। वैसे मेम साहब, एक बात बोलूं, आप साड़ी में क्या लग रही थी यार। जब आपका वो घूंघट एकदम से गिरा ना, मैं तो एकदम से बेरंग सा हो गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया। कोई नहीं मेम साहब, जो आपका शरीर है ना, मेरे को ना वो दबोचना है। बड़ा मक्खन शरीर लेके बैठी हो आप, और ये मक्खन शरीर ना, ये मेरा ही होगा। साथ तो मजे ले ही नहीं पाते हैं, और वो मजे मैं लूंगा। आपने बोला ना मुझे चाय बनाने के लिए, अब आपके लिए ना ऐसी चाय बनाऊंगा ना, आप खुश हो जाएंगे मुझसे। अब आप देखिए मैं लेकर आऊं बेहोशी की दवा। पता नहीं क्या सोच के लेकर आया था, अब जो सोच कर लाया हूं वो आज ना पूरा होके ही रहेगा। बस मैम साहब, आप एक बार ये चाय पी लीजिए। इस चाय का नशा ना 2 घंटे तक चलेगा, क्योंकि जो मैं 2 घंटे में आपके साथ करने वाला हूं ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर आपको होश भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, किसको क्या ही बताओगी। आपको ना बदनामी से तो पता होगा, बदनामी आप भी नहीं चाहेंगी। और वैसे भी साहब ना देर रात में आते हैं, और ये मजा मैं लेके ही रहूंगा। ये बार बार मौके नहीं मिलते हैं मुझे। जो आपने मुझे अपना बदन दिखलाया है ना, मैं पागल हो गया हूँ वो देखकर। आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है मेम साहब, मैं ये मजा जरूर चखूंगा। चल अब चलता हूँ। मेम साहब, आपकी चाय। हाँ रख दो, मैं पी लूंगी। अरे रख दो। अरे मेम साहब, मैं इतने अच्छे मन से बनाई है आपके लिए चाय, ऐसे मत बोलो। अभी पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी फिर। हाँ मैं ठंडी पी लूंगी, तुम रख दो। ठीक है, रख देता हूँ। अच्छा मेम साहब, आप एक बात बताइए, मैं शाम के खाने में क्या बनाऊँ फिर? नहीं, खाने में तो कुछ नहीं बनाना है, जब बनाना होगा मैं बता दूंगी। और सुनो, सुबह के लिए ना मुझे तुमसे सॉरी बोलना था। अरे मेम साहब, आपकी सॉरी बोल रही हैं? आप तो मालकिन है ना, आपका ना गुस्सा करना ना कर जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ है। ठीक है, मैं जाता हूँ। पर मेम साहब, ये चाय जरूर पी लेना, वरना ठंडी हो जाएगी ना तो मजा नहीं आएगा चाय का। हाँ हाँ पी लूंगी मैं, जाओ तुम। ठीक है मेम साहब। मैं ना सब जानती हूँ ये क्यों मुझे इतना फोर्स कर रहा है चाय पीने के लिए, जिससे मैं बेहोश हो जाऊँ चाय पी के और ये मेरा फायदा उठा सके। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ना इस चाय को गिरा देती हूँ।
बस अब उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने चाय पी है या गिराई है। बस अब मेरे पति टाइम से आ जाए, फिर इसको सबक सिखाते हैं हम। मेम साहब, आपने ना अच्छा नहीं किया मुझे सुनाकर। देखो कैसे पड़ी हो बेहोश होकर। यार जो बेहोशी में मजा है वो नहीं मिलता है यार। होश में रहकर रहती, मेरे साथ मजे करती तो आपको ना बहुत अच्छा लगता। आप ना सांप को ही भूल जाती। पर कोई नहीं मेम साहब, मैं क्या कर सकता हूँ। अब बेहोशी में ही सही, जो मेरा मन है मैं तो करूँगा ना। वैसे मेम साहब एक बात बोलूँ, क्या शरीर है आपका यार। इतनी सुंदर ना लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। सांप को कैसे मिल गई। पर कोई नहीं, आप चिंता मत करिए। आपका रामू है ना, आपको ना बहुत सुख देगा जो सांप नहीं दे पाए। बस मेम साहब अब मुझसे ना और सब्र नहीं होता। चल रामू स्टार्ट हो जा। यार मेम साहब, मेम साहब कहाँ है? मेम साहब यहाँ है। अरे साहब आप यहाँ, आप कब आए? क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? वैसे करके आया था उस कमरे में तो? मैं इस कमरे में साहब में सफाई करने आया था बस। बकवास बंद कर। सफाई करने आया था या ये देखने आया था कि जो उस चाय में तूने बेहोशी की दवाई मिलाई थी उसने अपना असर किया कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दवाई, बेहोशी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। क्योंकि जब तू इसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा था ना, इसने तुझे देख लिया था और मुझे फोन करके सब बता दिया। तो ये है इसका असली चेहरा। मुझे तो ना इस पे सुबह से ही शक हो रहा था। बताओ, मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा है ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और ये मेरा फायदा उठा सके। लेकिन नहीं, अब तो मुझे पता चल गया है। अब तो मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी। और मुझे ये समझ नहीं आया करूँ तो करूँ क्या। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को कॉल कर देती हूँ। घर से फोन? हाँ बेबी। हाँ, कहाँ है आप? एक दोस्त के पास आया था, कुछ काम था। अच्छा, एक काम करिए, सारा काम छोड़ के अपना घर पे आ जाइए जल्दी। अरे क्या हो गया? सुबह ही तो घर से आया हूँ। अरे बस आप घर पे आ जाइए। बताओगे हुआ क्या है? क्यों टेंशन दे रहे हो खामखा? अरे वो अपना नौकर है ना रामू, उसने मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और वो मेरा फायदा उठा सके। तो वो घोड़े की नौकर की उतनी औकात, वो तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाएगा? और आपको पता है, जब मैं सुबह कपड़े बदल रही थी, सुबह भी उसने गेट खोलकर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मुझे उस पर सुबह से ही शक हो रहा था। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। क्या वो तुम्हें कपड़े बदलते हुए देख रहा था? उसके कल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बस तुम एक बार ध्यान रखना, जो चाय तुम्हें पिए के लिए देना, बस उसकी नजरें बचा के कैसे भी उस चाय को तुम फेंक देना, पीना मत। मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ हाँ डरो मत, आ रहा हूँ ना मैं, उसको तो मैं बताता हूँ। चल रखता हूँ, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है। उस दो कोड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी घरवाली के साथ गलत करेगा। कभी कपड़े बदलते हुए देख रहा है, कभी चाय में बेहोशी की दवाई मिला रहा है। बेटा तुझे तो आज मैं बताता हूँ। दो कोड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू अपनी मालकिन पर बुरी नजर डालेगा है? छुप छुप कर उसको कपड़े बदलते हुए देखेगा और उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला के उसका फायदा उठाना चाहेगा? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आप ना खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं और मैं मेम साहब के साथ ऐसा क्यों करूंगा? लगता ही ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को बुलाऊंगा, जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ। दरअसल साहब, मैं ना मेम साहब को ना पहले दिन से ही ना प्यार करता हूँ। मैं उनके साथ में बस 2 पल बिताना चाहता था, जैसे आप बिताते थे। बस साहब मुझे माफ करिए, मेरे से गलती हो गई। शर्म नहीं आती? तेरी गरीबी पर तरस खाकर तुझे काम पे रखा था, हाथ पैर जोड़ रहा था तो काम के लिए कि साहब बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी परिवार, मेरी वाइफ, सब कुछ है? और उस सब के बाद भी तू ये करने चला था? चाहे ये किसी का परिवार नहीं है, ये किसी की बीवी नहीं है, तुझ जैसे इंसान को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, समझा? नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आप जानते ही हैं मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका क्या होगा? नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नहीं, आप इसको माफ मत कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने इसको माफ किया तो ये कल किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। सही कह रहे हो तुम, ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं।
इसकी अकल तभी ठिकाना लगेगी जब ये जेल में चक्की पीसेगा। नहीं साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए, साहब मुझे माफ करिए।